हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो आपके सवाल और मेरे जवाब की। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट एंड जरूर से करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो बेल आइकन है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली उसे दबा देना, ताकि जो भी मेरी वीडियो होगी वो आपके सामने हमेशा आती रहेगी। तो और शेयर मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो आपके जो कमेंट करते हो वो बहुतों के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आपके थ्रू आंसर मिल जाएगा। जो आपके क्वेश्चन होते हैं औरों को भी होते हैं कई बार, तो ये इसमें आपका भी भला हम सबका भला, क्योंकि हम लोग किसी को उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो वॉच करना। आप बोलते हो आपने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, आपने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताती हूँ, कम्युनिटी पे अगर मैं पोस्ट डालती हूँ, मैं Q&A की वीडियो बनाने जा रही हूँ, 2 दिन का समथिंग में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ। 2 दिन में जितने भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं तो वीडियो बन जाती है, तो इसलिए फिर वो नेक्स्ट वीक आप मुझे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आपको वेट करना होगा। इतने कोई बात नहीं, जो लोग और क्वेश्चन पूछते हैं उनका भी आंसर आप सुना करो कि भाई क्या पता वो भी आपके काम आए। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि अगर एक पार्ट में अगर मैं 2 पार्ट बनाती हूँ, एक पार्ट में आपका क्वेश्चन नहीं आया तो नेक्स्ट में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही बार में बन जाती है। 2 दिन में नहीं बनाती हूँ, एक बार में ही बना लेती हूँ सभी Q&A की वीडियो। ठीक है, तो चलिए जी, राधे राधे सभी को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गोपाल राधिका 1990 का। राधे राधे दी, मुझे ये पूछना था कि मेरी राधा रानी 21 जुलाई 2022 को आई थी और 22 जुलाई 2022 को प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब उनका बर्थडे कब मनाऊं? तो मतलब 21 जुलाई को आई है और 22 जुलाई को आपने प्राण प्रतिष्ठा करी। तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, जिस दिन आपने विराजमान करा है, उसी के अगले साल मतलब उसी दिन का जन्मदिन माना जाएगा। वैसे तो राधाष्टमी होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा जैसे आज किया है तो आज का दिन ही माना जाएगा, जिस दिन आपने मंदिर में विराजमान किए हैं। तो नेक्स्ट ईयर जैसे आप नहीं, अब जैसे आप 22 जुलाई को मना सकते हो, उनका बर्थडे 1 साल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2022 में करी थी तो 23 चल रहा है, तो अब आप 22 तारीख को ही मना सकते हो। ठीक है जी। तो एक है क्राफ्ट ट्रेंड्सलाइम शो, पता नहीं नाम भी आप ऐसे लिखते हो। भाई अपना नाम लिख दिया करो, फिर मुझसे आपके पता नहीं क्या क्या तो नाम होते हो, पढ़े नहीं जाते मेरे से। दी, अगर बहुत छोटे लड्डू गोपाल हैं तो आई लैशेस कैसे लगाए? उनको हाफ काटना पड़ेगा क्या? अगर बहुत छोटे तो लगाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी उनकी आइस होती है। आई लैशेस लगा के तो और छोटी हो जाएंगी और डेली स्नान भी नहीं करा पाओगे। तो आपको अगर आई लैश का इतना ही मन है तो आप जो गोपाल जी की आइस के ऊपर पेंट होती है तो ऊपर छोटे छोटे आप उससे ही जो कलर से ही एक्रेलिक कलर आते हैं, 0 साइज़ का ब्रश लेके आप हल्के हल्के आई लैशेस खुद ही बना सकते हो। अगर बहुत छोटे हैं तो आई लैशेस आप मत लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। श्यामदास माधव का है। राधे राधे मैया। मैया, हम लड्डू गोपाल के पास जब तुलसी पत्ता ना हो तो कौन सी तुलसी माला रखें जो हम पहनते हैं या फिर लड्डू पहनते हैं? देखिए, अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो पहले तो आप पहले से ही आप एक माला ला के रखिए उनके पास एक्स्ट्रा। अगर लड्डू बाबू ने पहनी है तो रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम उन्हीं को भोग लगा रहे हैं और लड्डू बाबू ने माला पहन रखी है, तो एक तरह से माला वहाँ पर है। तो आप ना भी पास में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड्डू बाबू ने तुलसी माला पहन रखी है। और आपको ये है कि आप अपनी उतार के रखना चाहते हो भोग के टाइम पे, तो अगर आप अपनी उतार के रखना चाहते हो तो आप गंगा जल से अच्छी तरह साफ करके तब भोग के पास रखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। माँ 6087 है। आप वीडियो कौन से ऐप से बनाते हो? देखो, मैं ऐसा कोई एक नहीं है, इनशॉट है, कभी काइनमास्टर है, एक आध और है, वो बेटा मुझे बता देता है, इसी से करती हूँ। ज़्यादा से इनशॉट से ही कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा इजी रहता है। और ये है सुरेंद्र भारद्वाज का, माँ काली की सेवा के ऊपर वीडियो बनाओ। तो वीडियो का क्या, मैं आपने क्वेश्चन करा, मैं आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देती हूँ। माँ काली की सेवा भी जैसे माता रानी की होती है ऐसे ही होती है। ज़्यादा ही आपको करना है तो जोत जगाइए, आप उन्हें नींबू की माला पहना सकते हो। ठीक है जी। बाकी तिलक लाल लगाइए और चुन्नी चढ़ाइए, काली माता को काली चुन्नी चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से पूजा कर सकते हो। डॉक्टर कपिल शर्मा का, श्री राधे राधे मैया। मेरा सवाल यह है कि मेरा मंगला आरती करने का भाव है,
घर पर रोज़ सुबह पर मैंने सुना है कि मंगला आरती अगर शुरू करें तो कभी बंद नहीं कर सकते। तो जैसे अगर कभी घर पर ना हो तो क्या मंगला आरती मानसिक रूप से की जा सकती है, कहीं और होकर, या फिजिकली ही करनी ज़रूरी है? देखिए, अगर आप मंगला आरती का अगर आपने नियम लिया है कि मैं नियम से ही कर रहा हूँ और आप भगवान के सामने बोल के कर रहे हैं कि मैं नियम ले रहा हूँ, तब तो आप इस तरह आपको करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मंगला आरती अगर आप सुबह सुबह कर रहे हैं, घर में मंदिर जैसी सेवा पूजा नहीं हो पाती है, मैं हर बार बताती हूँ, इसलिए आप अगर आपको करनी है मंगला आरती तो आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा देर सवेर भी हो जाती है। अगर आप मानसिक रूप से करना चाहते हो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो भी आपकी मान्य ही होगी, आप मानी जाएगी, तो चिंता ना करें, आप मानसिक रूप से भी आरती कर सकते हो। दक्ष शर्मा का है और हरे कृष्णा मैया राधे राधे। मैंने पूछना है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है और मुझे नहीं पता कैसे होती है, लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी ज़रूरी होती है। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, रिप्लाई ज़रूर करें। मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला था, आपने रिप्लाई नहीं। देखिए, मैंने अभी बोला ना, रिप्लाई की बात रही, मुझे 2 दिन के बाद अगर किसी का भी क्वेश्चन आता है मैं नहीं लेती हूँ। 2 दिन तक जितने आ जाते हैं उतने मेरे से हो जाते हैं। अगर एक पार्ट में पूरे आ जाते हैं तो पूरे, नहीं पार्ट। तो बेटा ऐसा है, अगर आपने अब सेवा शुरू कर दी है तो प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को कहते हैं ना, एक पत्थर को भी पूजने लग जाओ तो उसमें भी सच्चे भाव हो आपके, तो भगवान आ जाते हैं, उसमें उनके प्राण आ जाते हैं। तो चिंता ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही है तो अभी आपने पंचामृत तो करवाया ही होगा किसी ना किसी चीज़ में, नहीं तो इस एकादशी आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, जन्माष्टमी में करा सकते हैं, राधाष्टमी करा सकते हैं, तो वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें पूजा करने लगे हैं तो आराम से सारा कुछ उसमें प्राण आ जाते हैं, हमारे भाव प्रभु समझने लग जाते हैं, तो सब हो जाता है, तो कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब है मेरे काना मेरी जान। पहला इनका क्वेश्चन है, हेयर वॉश कौन कौन से दिन कर सकते हैं? दिया जी, आप हेयर वॉश संडे को कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी नहीं करते हैं, थर्सडे को कर सकते हैं, थर्सडे को नहीं करना, थर्सडे को और सैटरडे को कहते हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो थर्सडे सैटरडे को नहीं करना है। एकादशी को भी अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो सर पे पानी डालिए, नहीं तो अगर रहने दीजिए, सर धोइए मत। आप शैम्पू ना लगाएं, सिंपल पानी डाल के सर धो सकते हो एकादशी को, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो, ठीक है। और दूसरा है, पीरियड के कितने दिन बाद मंदिर में पूजा कर सकते हैं और फास्ट रख सकते हैं? पीरियड के जो लेडीज़ है 4 दिन में स्वच्छ मानी जाती है, बट फिर भी मंदिर में 7वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। 6ठे दिन आप सर से धो के नहा के आप सेवा मंदिर साफ कर सकते हैं, 7वें दिन आप पूजा कर सकते हैं। मैम प्लीज़ आंसर, बहुत क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होती हूँ, आप पर ही बिलीव है, जो आप बता दोगे वो मैं मानती हूँ, बाकी किसी पर बिलीव नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप मुझ पे इतना विश्वास करती हो, उसके लिए दिल से थैंक यू है आपको, ठीक है जी। लिखा है कि एक क्वेश्चन उन्होंने, रात में किचन में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं? जी, आप किचन में झाड़ू पोछा ना लगाएं। आपको अगर ज़रूरी है कि झाड़ू पोछा लगाना है तो आप सूखे कपड़े से अच्छे से एक तरफ कूड़ा इकट्ठा करके साइड में कर सकते हैं, ताकि आप सुबह उठा लें, ठीक है। अब है अनुराधा अवस्थी का, राधे राधे दी, मैं 15 साल का हूँ और मैं अपने घर में जितने भी लाला हैं उनका डेली स्नान और सेवा करवाना, लेकिन घर के लोग कहते हैं कि लाला का डेली स्नान करवाए क्यों, 0 नंबर के हैं और बाकी लाला के 2-3 महीने में वक्त बदल दिया करो। मैं डेली स्नान और सेवा की बातें बताऊँ, सब लोग मुझे बहुत चिल्लाते हैं। मेरे घर में 4 लाला और 1 युगल जोड़ी है, 4 लाला का डेली सेवा करता हूँ। स्कूल जाने से पहले मैं उनको स्नान कराकर अपनी और तैयार करके स्कूल जाता हूँ। और सब लोग कहते हैं कि बड़ी मूर्तियाँ डेली स्नान नहीं करवानी चाहिए, 15 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 0 नंबर लाला के मन डेली स्नान करा, बता बेटा प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पूरा। भाई पहले तो तुम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मत करा करो, आगे से जो भी बहुत बड़े क्वेश्चन करेगा मैं नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि एक तो तुम्हारी आधी तो इसमें हिंदी बेकार होती है, समझ ही नहीं आता लिखा क्या है, मैं खुद कन्फ्यूज हो जाती हूँ।
तो आपने लिखा है कि आपके बहुत सारे काना और वो जुगल सगा रहे हैं और तुम बेटा स्नान करा के जाते हो, मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ को आज एक आध को आज करा लो, बाकी बड़ी मूर्तियों को महीने में करा लो। तो कौन सा गलत कहते हैं, वो भी ठीक कहते हैं, वो भी देखते हैं बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, स्कूल भी जा रहा है, तो माँ बाप भी परेशान होते हैं। इसलिए तो तुम जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो आप कर सकते हो बेटा, कोई बात नहीं। सारे देवी देवता जो कान्हा जी एक ही हैं, मानो तो सब कुछ है। तो आप जो एक दो को करा के जाइए, बाकी आप हफ्ते में कर दो, संडे को कर दो, छुट्टी होती है तो ऐसे कर सकते हो। और प्लीज़ क्वेश्चन थोड़े छोटे करा करो, ठीक है। मल मास में पूजा विधि शिल्पा यादव जी का है। तो मल मास में पूजा विधि क्या है, नॉर्मल पूजा होती है, उससे बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है पूजा। इसमें नाम जप, दान पुण्य का बहुत महत्व है, नाम जप का, और जितना हो सके उतनी सेवा करनी है प्रभु जी की। इस तरह का इस मेन ज़्यादा मतलब पूजा पाठ का ही महत्व है, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करनी है बस। मेरा बंसी वाला श्याम दीदी, स्टूडेंट भक्ति कैसे करें, प्लीज़ एक स्पेशल वीडियो बनाओ। लड्डू जी का बता बड़ा ले सकते हैं, बेटा लिख रखा है, बताओ मैं कंफ्यूज क्या लिखा हुआ है। ले सकते हैं 2 लड्डू गोपाल, हाँ बड़े ले सकते हो, और वीडियो की देखूंगी, अगर हो सका तो बनाऊंगी। बाकी मैंने स्टूडेंट का बता रखा, भैया स्कूल से आके सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कोई क्वेश्चन है, आप वृंदावन कब गए, जाएगा पता नहीं, गाएगा लिखा है, मुझे भगवान की इच्छा होगी। श्याम दीवानी, राधे राधे। मंगला गौरी व्रत कब और किस दिन है, और क्या सावन के व्रत 2 महीने तक चलेंगे। मंगला गौरी व्रत अब जो मंगलवार आएगा ना, जैसे अब सोमवार का पहला व्रत है, ठीक है, सावन का, तो अगले दिन मंगलवार है, तो मंगलवार से मंगला गौरी व्रत शुरू हो जाएंगे। और सावन के जितने भी 7, 8, 9 सोमवार पड़ रहे हैं, उतने ही मंगलवार आप देख लेना, अगर मंगलवार उतने ही पड़ रहे हैं तो आप उतने व्रत कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो अब आने वाला है मंगलवार, उससे आप व्रत शुरू कर सकते हो। हाँ जी, 2 महीने तक चलेगा सावन। रिया राजपूत का है, मैम इस बार कितने सावन के सोमवार के पड़ते हैं। देखो मैंने ऐसे तो काउंट किया नहीं, लेकिन अब जो सोमवार आएगा ना, उससे आप काउंट करके 31 अगस्त तक जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं 8, 9 उतने ही व्रत होंगे, ठीक है। प्रिंस का है, प्रिंस नंबर पता नहीं क्या लिखा हुआ आईडी है। दीदी राधे राधे। दीदी मेरा यह क्वेश्चन है कि दीदी 26 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, तो मैं उस दिन राधा रानी जी को घर ला सकता हूँ। बिल्कुल ला सकते हो, उस आपका अगर खुशी का दिन है तो आप लाना चाह रहे हो तो बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है जी। और सुमित त्यागी का है, हेलो दी, अगर मेरे लड्डू गोपाल की कोई और भी सेवा करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सेवा अधूरी है, और अगर कोई उनको भोग लगाते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे भूखे हैं। तो बताओ पीरियड के दिनों में मैं लड्डू गोपाल की सेवा में खुद कैसे करूं। देखो ये एक भक्त के भाव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं है, कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि वो ढंग से आपकी लड्डू बाबू की सेवा कर रहा नहीं कर रहा। आप ये सोचो कि आप अगर ऐसी अवस्था में हो तो कोई तो है जो उन्हें भोग लगा रहा है, आपका दिल तो नहीं दुख रहा ना कि भाई मैं अपने लड्डू बाबू को भोग नहीं लगा पा रही हूँ, तो आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। तो उस चीज़ को भी सोचिए। और पीरियड में कई लोग सेवा कर लेते हैं, अब इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं नहीं करती, तो मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करूँगी कोई भी करे। बाकी कई लोग करते हैं कि हमारे पुत्र का भाव है और सब होता है, तो आप पीरियड में भाई सर धो के कर सकते हो, क्या बोले इस विषय में, ठीक है। तो बल्कि अच्छी बात है, अगर कोई सेवा कर रहा है तो करने दो, 2-4 दिन की उसमें पीरियड में बात होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है @जुजा जी, बताओ ये क्या आईडी है। मैया के लड़के माता रानी का स्नान श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, और आप जो रेसिपी बनाते हो लड्डू जी के अलावा माता रानी को भोग लगा सकते हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है, किसने बोला कि वो लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मंदिरों में चले जाओ, सारे पंडित जी ही करते हैं, सब लड़के हैं। तो जो कोई भी विग्रह होते हैं वो पंडित जी, चाहे माता रानी है, चाहे कान्हा जी हैं, चाहे सब पंडित जी ही करते हैं, राधा रानी। और जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो अगर मैं लड्डू गोपाल या कान्हा जी को दिखा रही हूँ कि भोग लगाते हुए, तो आप माता रानी को भी भोग लगा सकते हो, उसमें तुलसी पत्ता ना डालें आप, ठीक है। कट्टर हिंदू का है, प्लीज़ भैया राधा रानी का विवाह कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी अपलोड है। आप जिस दिन भी आप विवाह की सोची है, आप उस दिन विवाह शुरू करिए। आप मंदिर में पंडित जी से भी करवा सकते हैं नॉर्मल, नहीं तो अपने घर में ही आप कर सकते हैं। अच्छा, तो राधा कृष्ण को आप पहले माला पहनाइए, ठीक है।
जैसे जयमाला होती है, पहले सुंदर श्रृंगार कर दीजिए, पंचम स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करके फिर आप उन्हें जयमाला पहना सकते हैं। बाजार से माला फूलों की बनवा के लाइए, सुंदर सी माला पहनाइए, फिर कान्हा जी के हाथ से सिंदूर लगवा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप विवाह करवा सकते हो। सिंदूर आपकी मम्मी लगवा सकती है, बहन लगवा सकती है, या फिर कोई भी रिलेशन में आपकी लेडीज़ हो वो लगा सकती हैं। ठीक है, इस हिसाब ऐसे आप कर सकते हो। फिर आप नाचिए, कूदिए, गाइए, और आपने प्रॉपर शादी करवानी है तो वो पंडित जी से करवा सकते हैं। क्या है, हरिराम कश्यप का आंटी सावन के सोमवार व्रत कैसे करें? नॉर्मल जैसे व्रत होते हैं सोमवार के वैसे ही आपको करने हैं, लेकिन आपको मंदिर में जब जाएंगे सोमवार वाले दिन तो बेलपत्र, आक, धतूरा जितना हो सके उतना सामर्थ्य है उस हिसाब से ले जा सकते हो। पंचामृत बना के जरूर से ले जाएं, कच्चा दूध ले जाएं, गंगा जल लेके जाएं। इस तरह से फूल भी ले जा सकते हो, मीठा ले जा सकते हो। मीठा अगर ना हो तो मिश्री, चीनी, बतासे और फल जो भी इस अवस्था में ले जा सकते हो। धूपबत्ती और जोत तैयार करके ले जा सकते हो। जनेऊ ले जा सकते हो, माता रानी का श्रृंगार ले जा सकते हो। ठीक है, करना चाहो तो बहुत कुछ, ना तो नॉर्मली ठीक है, उसमें आप फल फ्रूट और बेलपत्र वगैरह ले जा सकते हो। तो अच्छे से सेवा पूजा करिए, कच्चा दूध चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, गंगा जल से स्नान कराइए, फिर आरती बोल सकते हो, शिव चालीसा बोल सकते हो। शाम को आपको दिन में फलाहार ले सकते हो, लेकिन इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। सावन के मीठे व्रत होते हैं तो मीठे ही रखे जाएंगे ये व्रत। मीठे में आप ऐसे चीनी का पराठा दही के साथ खा सकते हो, ठीक है, या फिर लड्डू खा सकते हो, जो भी मीठे होते हैं आपको जिस हिसाब से खाना वो आप दे सकते हो। शाम को आप अन्न खा सकते हो, मतलब मीठे खा सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है कि सुमित त्यागी का, क्या लड्डू गोपाल को अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते? क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल ले जा सकते। स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छ स्थान होना चाहिए, बिल्कुल ले जा सकते। विकास पाल का थर्सडे का व्रत कैसे करें? जी, बृहस्पतिवार के व्रत है, आपको सुबह स्नान वगैरह कर लेना है। स्नान करने के बाद आप मंदिर जाइए, केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, गुड़, चना, हल्दी इस तरह से आप लेके जाइए। वहाँ पे जो जगह कथा की किताब आती है वो ले लीजिए बृहस्पतिवार की, तो वो आप पढ़िए। केले का दान करना है, उस दिन केला आप खाएंगे नहीं, क्योंकि उस दिन केले की पूजा होती है और केला दान कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप जब दिन में फलाहार ले सकते हैं, शाम को आप खाना खा सकते हैं। कई लोग फलाहार वाला भी रखते हैं, आप वैसे भी रख सकते हैं। ये भी मीठे होते हैं, लेकिन ये है अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आपको आपकी इच्छा है, लेकिन मीठे ये भी होते हैं। ठीक है, और पीले ही वस्त्र पहनने हैं, पीला ही भोजन करना है, हल्दी डाल के या बेसन की लड्डू। हरप्रीत चड्डा का है, राधे राधे हरे कृष्णा भाभी, मुझे आपसे पूछना है कि ब्रह्म भोज क्या होता है? ब्रह्म भोज होता है जैसे ब्राह्मण भोज, अच्छा, ब्राह्मण को भोज खाना खिलाना, ब्रह्म भोज, ब्राह्मण को खाना खिलाना। जैसे हम ब्राह्मण में कोई खाना खिलाता है तो ब्रह्म भोज। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त अलग होता है, वो सुबह का होता है, 4 बजे का टाइम था, 3 से 4 का, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो अलग होता है। ठीक है जी, तो चलिए जी, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, पार्ट 1 यहीं ख़त्म करती हूँ, इसके बाद पार्ट 2 शुरू करूँगी, वो अगले दिन आएगा। मलमास में कृष्णा पूजा की विधि सेम ही है, मलमास में कुछ अलग नहीं होगा, सेम ही है। आप श्रृंगार करिए, स्नान कराइए, और अच्छे से माला जाप आप ज़्यादा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं मंदिर में जाके, और जितना हो सके आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट अगले दिन। राधे राधे। कैसी लगी वीडियो जरूर से बताएं।